सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त शिवा आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया आसन। तो गाइज आज का जो आसन है, आज हमारे आसन का नाम होने वाला है पश्चिमोत्तानासन। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि पश्चिमोत्तानासन को किन किन भागों में बांटा गया है। देखिए, पश्चिमोत्तानासन को दो भागों में बांटा गया, एक पश्चिम और एक उसका मतलब एक दूसरा मतलब है उत्तान। पश्चिम मतलब होता है पश्चिम दिशा या हमारे शरीर का जो पिछला वाला जो भाग होता है, और उत्तान मतलब होता है खिंचा हुआ, और इसको इंग्लिश में सिटेड फॉरवर्ड बैंड पोज भी कहते हैं। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो में उस सब कुछ जानेंगे, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, जब हम इसको आसन को करते हैं तो हमको कौन कौन सी सावधानी हमको बरतनी चाहिए, ये हम सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप गाइज मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप पुराने हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम जैसे कि हम शुरू करने वाले हैं पश्चिमोत्तानासन का प्रैक्टिकल वाला भाग। तो सबसे पहले सभी लोग अपने अपने मैटों पर आ जाइए फटाफट। तो जैसे कि हम लोग अपने मैट पर आ गए हैं, हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आना है। ठीक है, दंडासन से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब भी हम कोई ऐसा कठिन आसन करते हैं उससे पहले हमको अपने शरीर का थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए, ताकि हमारा शरीर थोड़ा हीट हो जाए, ताकि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी नरम हो जाएं। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है, दंडासन की स्थिति में आने के बाद हमारी जो कमर रहेगी वो एकदम सीधी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ लेके आएंगे, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते समय अपने अपने धीरे धीरे छोड़ेंगे, और अपने इन हाथों की उंगलियों से अपने पैर के अंगूठे पकड़ेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये पकड़ लिया अपना अंगूठा, अब हमको क्या करना है, हमको अपना जो माथा है ना, जो हमको फॉरहेड है हमारा, अपने घुटनों से टच करवाना है, और जो हमारा पेट है वो हमारी जांघों से टच करवाना है। तो अब हम शुरू करते हैं इस आसन का पहला अभ्यास। लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे से अपने हाथों की उंगलियों से अपने ये पकड़ेंगे पैरों के अंगूठे, फिर धीरे धीरे अपने माथे को अपने घुटनों से मिलाएंगे। और ये देखिए, फिर लंबी गहरी सांस भरते ऊपर आना है। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग एकदम ऐसे बैठे हैं, एकदम दंडासन की स्थिति में। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सांसों का इसमें खेल बताता हूँ। सबसे जब भी हम सांस लेंगे ना, ऊपर जाते हुए हम सांस लेंगे। ठीक है, सांस ले ली, फिर हम जैसे जैसे धीरे धीरे जाएंगे हम सांस को छोड़ेंगे। जब हम कुछ कुछ सेकंड अपनी इस पोजीशन में रहते हैं, हमको सांस लेना होता है। फिर जब हम सांस लेंगे, फिर हमको जब हम ऊपर की तरफ आएंगे हम सांस को छोड़ते हुए आएंगे। ये देखिए, हम आ गए। अब हम इसका एक बार और अभ्यास करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर अपने अंगूठे पकड़ेंगे, फिर धीरे धीरे अपने हाथों से अपने माथे को अपने घुटनों से टच करेंगे और नीचे जाएंगे, फिर ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो ये हो गई हमारे आसन का प्रैक्टिकल भाग। और मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस आसन को हम करते हैं ना, तो इस आसन को हमको करने के बाद हमको चक्रासन का अभ्यास करना चाहिए, या हमको जैसे कि हम अभी फॉरवर्ड बेंड होंगे तो हमको कुछ आसन ऐसे करने चाहिए जो हम जैसे कि हमारे जो बैक बेंडिंग के आसन होंगे। ठीक है, इसका गाइस एक ये फायदा होता है कि आपने देखा होगा जैसे कि हम आगे की तरफ झुक रहे हैं और हम पीछे की तरफ नहीं झुकते हैं, तो हमारी बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती है। अगर हम आगे की तरफ झुक गए फिर पीछे की तरफ भी हमने कोई ऐसा आसन कर लिया, तो हमारी बॉडी क्या होता है, वो बैलेंस बन जाती है हमारी बॉडी। अब हमने इसका प्रैक्टिकल भाग देख लिया। और जब भी इस आसन को करें, आप सुबह कर सकते हैं या शाम को कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब आपका पेट खाली होता है, जैसे कि आप सुबह से जब फ्रेश होते हैं, तब आपको ये आसन करना चाहिए। और दूसरी बात, जितना आपकी शारीरिक क्षमता है आप उसी के हिसाब से आगे झुकिए। धीरे धीरे आप इस चीज़ का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आपकी जो बैंडिंग होगी, आपकी जो धीरे धीरे आपकी खुलेगी, फिर आपका जो फॉरहेड है ना, आपके घुटनों से धीरे धीरे टच हो जाएगा। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम जो करने वाले हैं, क्या क्या फायदे होते हैं और एक किसको नहीं करना चाहिए। हम फायदों की बात करते हैं। जिनको रीढ़ की हड्डियों का दर्द होता है ना, जिनकी स्पाइन में दर्द होता है, उनको आसन काफ़ी लाभकारी होता है। जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उनको ये आसन अपनी डेली रूटीन में उनको ऐड करना चाहिए, ये वाला आसन। ठीक है, डायबिटीज़, जिनको मधुमेह की बीमारी होती है, उनको भी आसन करना चाहिए। और देखिए, काफ़ी लोगों को होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं ना, अगर इस आसन का आप डेली अभ्यास करते हैं तो आप उन बीमारियों से छुटकारा पा लेंगे।
हमारा जो बेली फैट होता है, हमारे जो नीचे की मालिश होती है, नीचे के जो हमारे जितने भी अंग होते हैं ना, हमारे जो बटुक होते हैं उनकी मालिश होती है। और हमारी जो जो हड बोन्स होती हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल्स होती हैं। जो काफ़ी लोगों को आपने देखिएगा, आपने काफ़ी लोगों की शिकायत आती है हमारे पास कि देखिए साहब हमारा खाना नहीं पचता है, हमको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, हमारे पेट में कब्ज बनी रहती है। इस आसन का डेली अभ्यास करने के बाद आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होने वाली है। काफ़ी लोगों को इंसोमिनिया की दिक्कतें आती हैं, अनिंद्रा, जिनको नींद नहीं आती है, जो काफ़ी लोग परेशान डिप्रेशन में होते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको नींद आने लग जाएगी। और हमारी जो गर्ल्स, जो लेडीज़ होती हैं, काफ़ी उनको पीरियड्स में दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, इस आसन को करने से काफ़ी हद तक उन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। और मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ कि जब भी जैसे कि आपको लगता है कोई सीरियस कंडीशन है, ठीक है, तो ये आप जो आसन होते हैं ना, एडवांस वाले आसन होते हैं, ये आपको किसी योगा इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में करने चाहिए। ये नहीं है कि हमने मन किया हमने कर लिया, ऐसा करने से नहीं करना चाहिए। क्या पता हमको फ़ायदे की जगह हमको नुकसान हो जाए। इसलिए जब भी हम किसी चीज़ को करते हैं उसके बारे में पहले पढ़ें, हमें क्या कैसे कैसे करना है, क्या हमारे लिए उचित रहेगा ये वाला आसन करना, तो पूरी चीज़ों को करते हैं। ठीक है, अब हम जानकारी बताएंगे कि ये आसन किसको नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसको अस्थमा की दिक्कत होती है, जिनको दमा होते हैं, और जिनको काफ़ी लूज मोशन लग जाते हैं, उनको ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कमर दर्द, पीठ दर्द वालों के लिए आसन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आप कर रहे हैं या तो आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर की गाइडलाइंस में कर रहे हैं, वरना मैं कभी इस चीज़ की राय नहीं दूंगा कि आप इस आसन को करें। और मैं आपको एक बात आखिरी बोलता हूँ कि शारीरिक जितनी आपकी क्षमता है आप उतना ही आगे झुकें। कभी भी आगे झुकते समय ना तो खींचें अपनी बॉडी को, ना प्रेशर से आगे की तरफ लेके आएँ, ना कि अपने आप को ज़्यादा पुश करें। जितना आपसे हो रहा है आप उतना करें। बिगनर्स में क्या होता है, जब हम जो नए नए सीख रहे होते हैं इस आसन को 5 बार कर सकते हैं, और जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उसको कर लेते हैं तो लास्ट में 5 मिनट तक आप अपनी बॉडी को स्थिर कर सकते हो एक पोजीशन में। जब पश्चिमोत्तासन हमारा लग जाता है तो उस पोजीशन में हम 5 मिनट तक अपनी बॉडी को होल्ड करके रख सकते हैं। तो गाइज, ये थी आज हमारा छोटा सा आसन, पश्चिमोत्तानासन। इसके बारे में हमने पढ़ा, देखा कि ये किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स। तो गाइज, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए आसन के साथ। तो गाइज, मैं आपका दोस्त शिवा आपके लिए हमेशा नए नए आसन लाते रहूँगा। और गाइज, अगर किसी को भी मेरी ऑनलाइन योगा क्लास लेनी हो तो प्लीज़, मैंने अपना सब वो डाल रखा है, अपना लिंक डाल रखा है, अपने नंबर वगैरह डाल रखे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज, आज की क्लास के लिए ख़त्म करते हैं। नमस्ते।